हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड्स करने वाला हूँ। सिंपल सिंपल लॉजिक्स के ट्रेड होंगे और आपको हर एक ट्रेड इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का टारगेट और कैंडल की पावर देखते हुए ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक के ट्रेड लेने वाले हैं हम। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे लिया जाता है और आपको कहाँ पे रुकना है, मतलब कहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा और आपके जो डाउट्स हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर एक सेलर की मोमेंटम है, बट सेलर की मोमेंटम यहाँ पर वीक हो गई। ये स्ट्रांग था, प्रीवियस कैंडल से वीक है, इससे भी वीक ये है और लास्ट का कैंडल बहुत वीक है। यानी कि सेलर की मोमेंटम डिक्रीज हो गई है और सपोर्ट लेवल पे सेलर वीक हुए हैं। सेलर यहाँ पर खुद से भी वीक थे और सेलर बाहर से भी वीक थे और स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पे उन्होंने क्लोजिंग करी थी। यानी कि हम इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ पर मैं मार्केट में लेट आया हूँ। ठीक है, इसके बाद हम ट्राई करेंगे ट्रेड करने का। ओके, यहाँ पर सेलर की मोमेंटम है और दो बार के कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं सेलर की मोमेंटम का। तो यहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे क्योंकि सेलर ही पावरफुल है फिलहाल के लिए। ठीक है, बट इस फाइट में, इस कैंडल में देखना पड़ेगा कि फाइट कौन विन करता है। ठीक है, तो और भी 10 सेकेंड है इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर ये कैंडल का फाइट मुझे समझ में आता है तो मैं ट्रेड्स करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये कैंडल रेड बनेगा और देखो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने बताया था पहले ही, सेलर की मोमेंटम थी। उसके बाद दो बायर के कैंडल रिट्रेस हो सकते हैं इस मोमेंटम के, और इस कैंडल में फाइट हारी है बायर्स ने। समझ रहे हो? एक मिनट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 00 का राउंड नंबर है, इसको मतलब स्किप करा है सेलर्स ने इस पॉइंट को। मतलब इस कैंडल में जो फाइट चल रही थी वो इस राउंड नंबर की चल रही थी। यहाँ पर कैंडल बार बार रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, और इस पॉइंट के नीचे इस कैंडल की ओपनिंग हो गई, इस वजह से यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड करा है। बट ये ट्रेड इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि ये ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये की लेवल है जो प्रीवियस कैंडल का अपर वीक है, उसके एग्जैक्टली ऊपर, मतलब उस पॉइंट पे इस कैंडल ने ओपनिंग करी, तो वो सपोर्ट भी बन सकता है। इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बना है। एक्चुअली अगर ये कैंडल इस पॉइंट पे ओपन नहीं होता तो इसको रेड ही बनना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम रिकवर करेंगे नेक्स्ट ट्रेड में। अगर ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है तो ये बायर का एग्जॉशन हो जाएगा, तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे और प्रीवियस लॉस रिकवर करेंगे। ठीक है, ये कैंडल स्ट्रांग है, ये वीक है। अगर ये कैंडल स्ट्रांग होता है, इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है, तो ये हो जाएगा एग्जॉशन सेलर्स का, तो हम सॉरी एग्जॉशन हो जाएगा बायर्स का और हम सेलर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करी थी सेलर्स ने, इस पॉइंट को विन करा था, बट उसके ऊपर इस कैंडल का ओपनिंग है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। बट हम बायर के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि सेलर की मोमेंटम है और ये बायर के जो ये दो तीन कैंडल है वो रिट्रेस बन चुके हैं, क्योंकि ये एक ही वीक के अंदर कैंडल है, यानी कि इसको हम मोमेंटम नहीं कंसिडर करते। तो ये रिट्रेसमेंट फेज ही है, तो सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है। सेलर के साथ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सेलर ने इस पॉइंट को विन करा था इसके नीचे क्लोजिंग करके। अगर उसके नीचे क्लोजिंग करी है तो नेक्स्ट कैंडल का गैप उस पॉइंट के ऊपर नहीं हो सकता,
इस वजह से हम सेलर के साथ नहीं जाएंगे, और अगर सेलर ने कंटिन्यूशन दिया है तो बायर के साथ भी नहीं जा सकते। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, अगर यहाँ पर सेलर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आते हैं तो भी हमारे पास चांस है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने दो ट्रेड्स लिए हैं सेलर्स के। देखो यहाँ पर ट्रेड इसलिए लिया है मैंने, सेलर का मोमेंटम, ये बायर्स रिट्रेस हो गए और फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो सेलर का कैंडल फिर से बॉडी इंक्रीमेंट करके आया है। सेलर यहाँ पर खुद से स्ट्रांग हो गए और सेलर बायर से भी स्ट्रांग हो गए। ठीक है, मतलब सेलर ही पावरफुल है और नेक्स्ट टारगेट ये वाला है। ठीक है, इसके बीच में गैप है। अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनेगा तो जो मैंने ये लाइन लगाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट की लड़ाई थी इस कैंडल में और उसको विन करा है सेलर्स ने, तो उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं हो सकता अगर ग्रीन भी बनेगा तो। ठीक है, देखो जो मैंने बोला था वही हुआ, ये कैंडल ग्रीन बना बट जो मैंने लाइन लगाई है उसके नीचे ही क्लोज है। समझ रहे हो? तो ये होता है प्राइस एक्शन का पावर। जो प्रीवियस हमने लॉस करा था उसको यहाँ पर हमने रिकवर करा है। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, बट आप नॉलेज के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, अभी बायर्स आ गए और ये बायर खुद से वीक हो गए। ठीक है, और ये सेलर से भी वीक हो गए और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है वीक कैंडल के बाद तो इसका मतलब क्या है? ये एग्जॉशन का साइन है। अगर यहाँ पर हमें कुछ रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो हम ट्राई करेंगे रिवर्सल का ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो वेट करते हैं, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ठीक है, ये कैंडल रेड बनेगा डेफिनेटली। इसका ओपनिंग जो है वो 40। ठीक है, ये शॉर्ट रेड है, ये कैंडल रेड ही बनेगा। सिंपल लॉजिक है। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है और ये है नेकलाइन। तो जब नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या क्या कन्फर्मेशन है। बायर यहाँ पर खुद से वीक हो गए थे, सेलर्स से भी वीक हो गए थे। अगर इतने ही बायर्स वीक हैं तो क्या इतना बड़ा बायर का कैंडल बन सकता है क्या? एक वीक कैंडल के बाद इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकता है क्या? समझ रहे हो? और ये कैंडल जो है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ है। समझ रहे हो? अब ये रेजिस्टेंस कौन सा है? ये 40 का राउंड नंबर। ओके, और वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल यानी कि ये एग्जॉशन है। तो ये भी हमारा ट्रेड विन हो चुका है। ओके, 15। ठीक है, यहाँ पर भी ये कैंडल रेड बन सकता है बट हम सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉटम बना है। समझ रहे हो? तो ये क्या दो रिट्रेसमेंट बन ही सकते हैं बट सेलर के साथ नहीं जाएंगे, वेट करेंगे। अगर बायर का कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओके, ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने, बट सेलर इसको स्किप करने में फेल हो गए तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। बट यहाँ पर मैं ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है एक्चुअली। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी टारगेट जो है वो ये वाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि डबल बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग स्टार भी है, दो सेलर रिट्रेस हो गए, बायर कंटिन्यूशन दे रहे हैं। तो टारगेट तो क्या है? ऊपर जाना, और मतलब यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक मार्केट जा ही सकता है। तो हम कॉल के ही ट्रेड्स लेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, ठीक है, यहाँ पर
55, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा क्योंकि जो 55 का राउंड नंबर था उसको बायर ने उस लेवल को स्किप करा है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा। और स्टोरी भी आपका है, टारगेट भी पेंडिंग है। हमारा टारगेट कौन सा होने वाला है? ये वाला होने वाला है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक जा सकता है और यहाँ पर बायर जो है वो खुद से स्ट्रांग है और बायर सेलर से भी स्ट्रांग है और सेलर का लास्ट कैंडल यहाँ पर वीक है। स्ट्रांग बायर वीक सेलर को डोमिनेट कर रहा है और ये दो सेलर जस्ट रिट्रेसमेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड करा है। ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड लॉस एक ट्रेड विन हो गया। बट यहाँ पर देखो, ये कॉल का सही ट्रेड था, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये इसलिए लॉस हुआ हो सकता है क्योंकि ये पोजीशन का ब्रेकआउट हो गया। जैसे कि ये एक स्विंग है, जब किसी भी स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट करने के लिए आते हैं। मतलब ये माइनर टारगेट था, ये कंप्लीट हो चुका था। तो जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जब ट्रेड करेंगे तो ये करेंगे कि सब कुछ देखते देखते हुए ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड लेने वाले हैं क्योंकि अभी भी दो कैंडल क्या बन सकते हैं? रिट्रेसमेंट। ओके, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले कॉल का। यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है देखो, इस कैंडल का जो ओपनिंग हुआ है वो हुआ है एक सपोर्ट लेवल पे। देखो, इस कैंडल का ओपनिंग एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, इस कैंडल का क्लोजिंग करा था सेलर्स ने, उसके बाद गैप डाउन। एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पर एक गलती हो चुकी है। इसकी क्लोजिंग सेलर ने करी है, उसके बाद गैप डाउन, यानी कि ये गैप करा है सेलर्स ने। बट गैप कहाँ पे हुआ है? सपोर्ट लेवल पे। जस्ट मैंने गैप सपोर्ट लेवल पे हुआ है ये समझ के मैंने कॉल का ट्रेड लिया और यहाँ पर हमारे पास ट्रेड लॉस हो रहे हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर करेंगे। सॉरी, यहाँ पर अमाउंट चेंज करता हूँ पहले। ठीक है, देखो ये टारगेट कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। बट इसका हमने इस कैंडल का हमने ये नहीं चेक करा, मतलब बिहेवियर क्या था वो नहीं हमने चेक करा। ओके, अभी हमें सेलर के साथ ही जाना है क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पर मोमेंटम बना ली है। ओके, फिलहाल बाय सेलर ही स्ट्रांग है, वो लो के नीचे लो लगाते जा रहे हैं नीचे, ठीक है। ओके, ठीक है, इस पॉइंट को आई थिंक स्किप करा है, ठीक है। ये स्किप करा है पॉइंट, ये रेडी बनेगा और ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स लेने वाला हूँ क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे मल्टीपल ट्रेड्स लेने चाहिए थे ऊपर जाने पे क्योंकि ये जो ग्रीन मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं कर सकता, अगर ग्रीन भी बनेगा तो भी, ठीक है। देखो ये जो लाइन लगाई है ना मैंने ऊपर, इसके ऊपर ये कैंडल कभी भी क्लोज नहीं करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने मोमेंटम बना ली थी और यहाँ पर सेलर वीक हो गए। सभी लोग यहाँ पर कॉल का ट्रेड करने का ट्राई करेंगे बट यहाँ पर एक्चुअली बायर की पोजीशन डिफाइन करी गई है, यहाँ पर बायर बैठे हैं तो वहां तक तो मार्केट जा ही सकता है, ठीक है। ओके,
तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, तो ये गैप भी करा है सेलर्स ने। यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड करा है और यहाँ पर बायर की पोजीशन डिफाइन है। यहाँ पर बायर बैठे हैं तो यहाँ तक गैप है, तो यहाँ तक मार्केट जा ही सकता है। क्योंकि देखो क्या हुआ है कि सेलर की मोमेंटम है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये वीक, और उससे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ये, यानी कि ये एग्जॉशन है। बट अगर एग्जॉशन है तो गैप करने की क्या ज़रूरत है, बायर सेम पॉइंट से आ सकते हैं ना यहाँ पर। तो ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने करा है, क्योंकि देखो एग्जैक्टली राउंड नंबर पे ये कैंडल क्लोज था। जो 00 का राउंड नंबर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इस कैंडल ने क्लोजिंग करी है, तो गैप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ओके, ये गैप डेफिनेटली सेलर नहीं करा था, बट एक्सॉशन की वजह से ये रिवर्सल हुआ है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको भी रिकवर करेंगे। अभी एक ही शॉर्ट ट्रेड लेंगे और ट्रेडिंग को बंद करेंगे। यहाँ पर एग्जॉशन की वजह से ये कैंडल रिवर्स हुआ है, बट सेम पॉइंट से ये कैंडल ओपन होता तो ग्रीन ही बनता। ये गैप डेफिनेटली सेलर ने करा है। ठीक है, बट जस्ट एग्जॉशन की वजह से ये रिवर्स हुआ है, क्योंकि सेलर का एग्जॉशन, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर स्विंग हाई था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते क्या होता है, और एक ही ट्रेड लेंगे शॉर्ट शॉट, और उसके ऊपर हम ये टोटल रिकवर करेंगे। ओके, ठीक है, ये गैप, मतलब ये गैप जो करा है वो बायर्स ने करा है, बट बायर के साथ तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सेलर की मोमेंटम बायर रिट्रेस हो गए और ये सेलर फिर से कंटिन्यूशन दे रहे हैं। अगर सेलर यहाँ पर कंटिन्यूशन दे रहे हैं तो बायर के साथ हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ये गैप 101% बायर्स ने ही करा है। देखते हैं ये कैंडल क्या बनता है, पर बट यहाँ पर बायर का ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे ट्रेड कर रहा हूँ वैसे आपको नहीं करना है। आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मैंने अमाउंट इंक्रीज करा है क्योंकि लॉस रिकवर हो सके। ओके, ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, 94, 95। ठीक है, यानी कि ये गैप जो करा है वो करा है बायर्स ने, बट बायर के साथ तो जा नहीं सकते। ठीक है, हमें सिर्फ अभी यहाँ पर सेलर की अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि यहाँ पर सेलर पावरफुल है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी भी सेलर के साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि बायर रिट्रेस हो चुके हैं इस मोमेंटम के। सेलर ने कंटिन्यूशन दिया है तो टारगेट यही है। एक या दो बायर अभी भी रिट्रेस हो ही सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल का बिहेवियर देखते हैं और नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड करेंगे, और यहाँ पर हम मल्टीपल ट्रेड्स लेने वाले हैं। ओके, देखते हैं कि गैप कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये गैप एग्जैक्टली हुआ है रेजिस्टेंस लेवल पे। एक ही ट्रेड लेता हूँ। देखो ये भी अगेन 50-50 ट्रेड है, क्योंकि ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है, बट गैप कहाँ पर हुआ, एक रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ। स्टोरी क्या है यहाँ पर, सेलर की मोमेंटम, बायर रिट्रेस, सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, तो एक या दो बायर रिट्रेस हो सकते हैं। तो ये बायर रिट्रेस हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने इसका ट्रेड लिया है सेलर का। एक गैप डेफिनेटली बायर ने ही करा है, बट बायर इस लेवल को स्किप करने में फेल हो गए, तभी मैंने सेलर का ट्रेड लिया है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये 50-50 ट्रेड है, नॉट श्योर ट्रेड। ठीक है, रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। ओके, ठीक है, 41,
ठीक है, यहाँ पर भी ये 40 का फेक ब्रेकआउट हुआ है, बट अगर 40 पे कोई लेवल होता ना तो यहाँ पर मैं ट्रेड करता। ये बन भी सकता है रेड, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी ये 2 बायर रिट्रेस बन सकते हैं इस मोमेंटम का। ओके, लास्ट ट्रेड करेंगे एकदम 100% श्योर शॉट। ओके, टारगेट लो के नीचे लो लगाना यही है। ओके, ये हो गई ना बात भाई, ये 100% श्योर है। ठीक है, देखो ये ट्रेड कभी भी लॉस नहीं होगा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 100% विन होगा, 100% का श्योर ट्रेड है। ठीक है, ये कभी भी लॉस नहीं होगा। देख लेना, अभी भी ये 30 सेकेंड पेंडिंग है यहाँ पर, अभी भी ये ग्रीन दिख रहा है, लास्ट सेकेंड में ये कलर चेंज करेगा रेड में। ओके, कितने ट्रेड लिए मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर गाइस मैंने 9 ट्रेड लिए हैं। ओके, ठीक है, इसी के साथ हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और ये होगा 100% श्योर शॉट। ठीक है गाइस, तो अगर आपको भी सीखना है कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, और मतलब एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट आप सीखना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, और ऐसे ही आपको श्योर सिग्नल चाहिए तो मुझे आप डीएम कर सकते हो। ऑलरेडी वीआईपी सिग्नल्स मतलब मैं देता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो भी बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।